सभी को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। तो व्यंजन संधि के जो नियम हैं या इससे पहले परिभाषा है, परिभाषा के अंतर्गत हम बताएंगे कि व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन के आने से, यानी कोई भी व्यंजन है उस व्यंजन से परे कोई स्वर आता है या व्यंजन आता है के आने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जैसे वाक प्लस में ईश। यहां हमारे पास जो कै के नीचे हलंत लगा है, इसका अर्थ है कि यहाँ ये स्वर रहित है और स्वर रहित व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ व्यंजन से परे स्वर है, तो व्यंजन से परे स्वर आने पर एक परिवर्तन होगा कि इस कै के स्थान पर ग होगा। ग, क्योंकि ये आधा है, इसके साथ स्वर नहीं है, तो जो बनने वाला अक्षर है वो भी आधा ही बनेगा, वो भी स्वर रहित बनेगा। और ई की मात्रा इसके साथ हम लगाएंगे, तो ये ई की मात्रा जो है बड़ी ई है, तो बड़ी ई की मात्रा इसके साथ लगाएंगे। तो इस तरह से ये उदाहरण जो है वाक प्लस में ईश, ये वागीश बनेगा। आगे हम देखते हैं इसके जो नियम है, उसमें पहला जो नियम है उसमें सबसे पहला नियम है नियम पहला है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर और प्रथम अक्षर कौन कौन से हैं किसी वर्ग, क्योंकि हम वर्ग बनाते हैं तो कै, ख, ग, घ और ये अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे 5 वर्ग हैं और ये वर्ग के प्रथम अक्षर हैं। इन प्रथम अक्षरों से परे यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा प्रथम अक्षर, जैसे बताया कै, च, ट, त, प, इनसे परे कै, च, ट, त, प, ये वर्ग के प्रथम अक्षर हैं। इस वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर हो या य, र, ल, व प्लस के इस तरफ यहाँ कोई स्वर हो, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर हो या य, र, ल, व हो, तो इस प्रथम अक्षर के स्थान पर अगर इनसे परे दूसरी तरफ कोई स्वर आता है, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर, यानी कि इनमें से यदि कोई भी वर्ण होता है या य, र, ल, व होता है, तो इन प्रथम अक्षरों के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा अक्षर का मतलब कै वर्ग का तीसरा अक्षर ग हो जाएगा। कै के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड, ट के स्थान पर द, प के स्थान पर ब हो जाता है। यदि इनसे परे कोई स्वर आता है, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर होता है या य, र, ल, व हो, तो उस प्रथम अक्षर के स्थान पर कै के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड, त के स्थान पर द और प के स्थान पर ब हो जाता है। जैसे अप प्लस में ज, अप प्लस में ज। अब यहाँ पर प जो कि
वर्ग का प्रथम अक्षर है, प वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो प से परे है जय। जय कौन सा अक्षर होता है? च वर्ग का, च छ जय तीसरा अक्षर है। तो हम इस प के स्थान पर क्या करेंगे? प के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा अक्षर ब, तो ये बनेगा ए और ये ब और ये जय। क्योंकि प जो है स्वर रहित है, तो इस ब को भी हम स्वर रहित करेंगे, यानी किसके साथ स्वर नहीं होगा। आगे चलते हैं। इसी तरह से उदाहरण बनेगा कि अच प्लस में अंत, तय का है, अच प्लस में अंत, ये भी वर्ग का प्रथम अक्षर है और इससे परे स्वर आ गया। तो स्वर बताया था कि स्वर आ जाता है, तो इस च के स्थान पर जय बन जाएगा। तो च के स्थान पर जय, ए जय आधा बनेगा, लेकिन दूसरी तरफ स्वर है तो ये स्वर जो है जय के साथ जुड़ जाएगा, तो ये अजंत, अच प्लस में अंत बनेगा अजंत। आगे जो दूसरा नियम है वो देखते हैं। इसी तरह से बाकी उदाहरण होंगे इनके। दूसरे नियम में देखेंगे कि यदि वर्ग के प्रथम अक्षर से परे कोई अनुनासिक का अर्थ है कि किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर यदि होता है, किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे किसी वर्ग का पांचवा अक्षर आता है, जैसे प्लस के यहाँ क्या क्या हो, विशेष तौर पर मैं या न अगर होता है, या फिर अंग होता है, या फिर ये होता है, या फिर अण होता है, ये पांचों जो हैं अनुनासिक वर्ण हैं। अगर इनमें से कोई सा भी होता है तो उस प्रथम अक्षर के स्थान पर जो प्रथम अक्षर होगा, क च ट त प ये होंगे, तो इनके स्थान पर क्या होगा? तो क के स्थान पर अंग हो जाएगा, च के स्थान पर ये हो जाएगा, ट के स्थान पर अण हो जाएगा, त के स्थान पर न हो जाएगा, प के स्थान पर मैं हो जाएगा। जैसे है उत प्लस में मत, उत प्लस में मत। यह तय जो कि वर्ग का प्रथम अक्षर है, इससे परे अनुनासिक वर्ण है मैं, तय से परे मैं है, तो अब हमें नियम लगाना है कि तय से परे यदि मैं आता है, अनुनासिक वर्ण आता है, क्योंकि तय किसी वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो हम इस तय के स्थान पर इसी वर्ग का पांचवा अक्षर कर देते हैं। तो तय के स्थान पर क्या होगा? न। उ इसके स्थान पर क्योंकि ये स्वर रहित है, तो न को भी हम स्वर रहित करेंगे, न और मत का मत, ये बनेगा उन्मत्त। बाकी इसी तरह के उदाहरण जो हैं आगे होंगे, और आगे के जो नियम है अगले लेसन में हम डिलीवर करेंगे।